तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप 2025-29 की। देखो ये क्या है, स्कॉलरशिप केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि बीटेक कर रहे हो या बीई कर रहे हो, उनके लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है। कोई डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के लिए उनके लिए नहीं है। जो बीटेक कर रहे हो या बीई कर रहे हो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ही, उनके लिए स्कॉलरशिप होने वाली है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है। इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30 सितंबर है। 30 सितंबर 2025 है, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें ताकि आपको ये मौका आपका मिस ना हो जाए। उसके अलावा कई तरह की स्कॉलरशिप आती रहती है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट के लिए। उसकी जानकारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। उसके अलावा फॉर्म कैसे भरते हैं, कंप्लीट डिटेल हम जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, आप हमारी ईमेल पे लिख सकते हैं। विदिन 2 to 3 आवर्स हम आपको रिप्लाई बैक करते हैं। उसके अलावा जो है आप कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं आधे से 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियर स्कॉलरशिप क्या है। देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो इंडिया के अंदर रहने वाला होना चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। 2025-26 में किस में होना चाहिए, 2025-26 में वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। कौन से प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रहा हो या फिर बीई प्रोग्राम के अंदर वो इनरोल्ड होना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद में एलिजिबल कॉलेज, वन ऑफ द एलिजिबल कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए। कौन कौन से एलिजिबल कॉलेज हैं, ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, इनमें से आपका एक कॉलेज होना चाहिए। उनको जो है प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस इस बेसिस पे की जाती है। उसके अलावा अदर्स लिख के आप अपने कॉलेज को मेंशन कर देते हो तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस किन कॉलेजेस को दी जाएगी, इन कॉलेजेस को दी जाएगी। अगर आपका कॉलेज इसमें से नहीं है, आप जुड़वाना चाहते हो तो आप इनके ईमेल भी लिख सकते हो। ईमेल के थ्रू आपको जो है इसको आपके कॉलेज को भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी तो लास्ट डेट ही नियर आ गई है तो जोड़ने का काम तो होगा नहीं, लेकिन इन कॉलेजेस के अंदर आप जो है एडमिशन आपका होना चाहिए। देख लीजिए, अगर इसके अलावा कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो आप तो वहाँ पे अदर का ऑप्शन आएगा, अदर का ऑप्शन करके आप भर सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस किस में दी जाएगी, इन कॉलेजेस को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए। 6 लाख से आपकी एक्सटीड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, अदर स्कॉलरशिप आपको कोई भी ना मिल रही हो, या आपके कॉलेज की कोई स्कॉलरशिप या सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप या कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के और बडी फॉर स्टडीज़ के जो एम्प्लॉय हैं उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। क्यों, क्योंकि ये सभी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन का प्रोसेस जब होता है तो ये सिलेक्शन के प्रोसेस को अल्टर कर सकते हैं और ये अपने बच्चों का सिलेक्शन करवा सकते हैं, इसलिए इनको एलिजिबल नहीं माना गया है। तो इसकी एलिजिबिलिटी में देख लो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 2025-26 में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए, किसमें, बीटेक कोर्स में या फिर बीई कोर्सेज के अंदर या कोई भी इंजीनियरिंग कोर्सेज में। उसके अलावा जो है फैमिली इनकम 6 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कोई भी अदर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही हो और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका कोई भी पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बड़ी फॉर स्टडीज़ के अंदर कोई भी आपके मिलने वाला या पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। ये है प्रेफर्ड कॉलेजेस की लिस्ट। उसके अलावा जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है तो आप आपकी जो डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए जो है आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, 10th की मार्कशीट। और उसके अलावा आपके रेजिडेंट को प्रूव करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आप दोनों की कॉमन पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट का मेनली यूज क्या होता है, एक तो डेट ऑफ बर्थ के लिए और प्लस आपका रेजिडेंस कौन सा है, आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं वो जानने के लिए। तो आपका मूल निवास और एक 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट आजकल तो सभी का बनता है। जो पहले के कैंडिडेट है, जो 2000 से पहले के, तो उनका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कभी हुआ, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एडमिशन प्रूफ कि आपने 2025-26 के अंदर जो है फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया है, उस एडमिशन प्रूफ के में क्या कर सकते हो आप, या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आप कॉलेज जाके बनवा सकते हो, या फिर अलॉटमेंट लेटर आप अपलोड कर सकते हो। ये उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स करोगे आप सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करोगे।
अब उस अलॉटमेंट लेटर में आपका एडमिशन का ईयर भी मेंशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूट कौन सा है वो भी मेंशन होना चाहिए, और आपका बैच कौन सा है वो भी आपको मेंशन होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज की फीस रिसिप्ट आपने 2025-26 के लिए कौन सी फीस कितनी फीस दी है वो फीस की रिसिप्ट आपको अपलोड करनी है सेल्फ अटेस्टेड करके और कॉलेज की सील भी लगा के। अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनकम का प्रूफ आपको अपलोड करना है, 6 लाख से कम होनी चाहिए इनकम। तो आप तहसीलदार से या फिर मजिस्ट्रेट से क्या करवा सकते हो, इसको इश्यू करवा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप सैलराइज पर्सन है तो सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो, ITR अपलोड कर सकते हो। तो ये इनकम के प्रूफ आप उसको अपलोड कर सकते हो। आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट में क्या है, आपको जो है जितना कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होगा आपको हर साल आपको जो है अप टू 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अप टू डिपेंड करेगा कि आपको जो है फीस कितनी है कॉलेज की। जो फीस होगी कम, जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। मान ली फीस आपकी कम है 30,000 रुपये, तो आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपकी फीस है 2 लाख रुपए तो आप फिर भी आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, उस हिसाब से आपको जो है आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, सेलेक्टेड कैंडिडेट को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हर साल क्या होगा, आपका रिन्यूअल होगा स्कॉलरशिप का। रिन्यूअल के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो आपको वेबसाइट पे आपको रेगुलर चेक करना है। अगले साल तो आपको बता दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू भी बता दिया जाएगा, वेबसाइट के थ्रू भी। अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करना है आपको बडी फॉर स्टडी। बडी फॉर स्टडी एक वेबसाइट है जो कि डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए और डिफरेंट स्टूडेंट के लिए। तो आप यहाँ पर जाके आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो से आप देख सकते हो कि किस तरह से इसका फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस का जवाब देना है, किस तरह की आगे फर्दर प्रोसेस होगी, वो सारी डिटेल्स में आपको जो है उस अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस तरह की कई सारी स्कॉलरशिप आती है, उनसे आप मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप ये कोर्स नहीं कर रहे हो, आपके मिलने वाले फ्रेंड्स फैमिली में या फिर कॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट कर रहे हो तो आप उनके कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। थैंक यू।